20,000 रुपये महीना कमाने वाले लोग म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करें। नमस्कार दोस्तों, आपकी अगर महीने की सैलरी 20,000 या 30,000 है तो आप सोचते होंगे कि म्यूचुअल फंड तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है। लेकिन सच यह है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ 100 या 500 रुपये प्रति महीने से शुरुआत कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 20,000 या 30,000 कमाने वाले व्यक्ति कैसे निवेश शुरू करें, हर महीने कितना निवेश करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना मासिक बजट बनाइए। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है। सबसे पहले अपने ज़रूरी खर्च लिखिए। घर का खर्च, किराया, बिजली पानी, राशन, मोबाइल और इंटरनेट और आने जाने का खर्च। अब देखिए इन खर्चों के बाद कितनी बचत हो सकती है। अगर हर महीने 2,000 भी बचते हैं तो यह निवेश शुरू करने के लिए काफ़ी है। शुरुआत छोटी करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब ज़्यादा पैसे होंगे तब निवेश करेंगे, लेकिन सही तरीका यह है कि छोटी शुरुआत करें और नियमित बने रहें। अगर आप 500 रुपये प्रति महीने से निवेश करेंगे तो समय के साथ यह अच्छी रकम बन सकती है। SIP क्या है? SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान सिस्टमैटिक होता है। इट मीन्स इसमें हर महीने एक तय राशि पर आपके बैंक खाते से अपने आप पैसे कट जाते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाते हैं। इससे आपको हर महीने अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और धीरे धीरे अच्छी आदत बन जाती है। 20,000 रुपये कमाने वाले कितना निवेश करें? एक आसान नियम है। अगर संभव हो तो अपनी आय का 10 से 20% निवेश करने की कोशिश करें। यानी 20,000 की आय पर कम से कम 2,000 का लक्ष्य रखें। अगर यही संभव हो तो 500 या 1,000 से शुरुआत करें। बाद में जब आय बढ़े तो SIP बढ़ा दें। कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें? अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो अपना लक्ष्य 5 साल या उससे ज़्यादा का है तो इक्विटी, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड पर विचार किया जा सकता है। अगर आपका लक्ष्य 1 से 3 साल का है तो आपको जोखिम कम लेना है। अगर आपका लक्ष्य 1 से 3 साल का है तो आपको जोखिम कम चाहिए, तो डेट फंड जैसे विकल्पों के बारे में भी जानकारी लें। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उसकी जानकारी और जोखिम को अच्छी तरह समझें। निवेश कहाँ करें? आज कई भरोसेमंद ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जहां आप KYC पूरी करके आसानी से SIP शुरू कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले अपना पैन, आधार और बैंक खाता तैयार रखें, लेकिन उस ऐप की जानकारी अच्छे से ले लें, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि आजकल कुछ फ्रॉड भी होते हैं। तो आप हो सके तो जो आपके आसपास के लोग पहले से ये सब कुछ करते हैं उन्हीं के थ्रू आप काम करें, नई जगह ना फंसें। किन गलतियों से बचें? पहली गलती, दूसरों को देखकर निवेश ना करें। दूसरी गलती, बीच में घबराकर SIP बंद मत कर दें, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव से लोग डर जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में यह इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल ही होता है। शॉर्ट टर्म में ज़रूर ये थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत सही चीज़ है। तीसरी गलती, बिना समझे किसी भी फंड में पैसा ना लगा दें। चौथी गलती, ऐसा पैसा निवेश करना जिसकी जल्दी ही ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा ना करें। ऐसा पैसा निवेश करें जो आपके पास एक्स्ट्रा रखा हो। अपनी ज़रूरतों के अलावा एकदम से आपातकाल के लिए पैसा अलग निकाल कर रखें। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको ज़रूरत पड़े तो आपको SIP से निकालना पड़े। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए राहुल की सैलरी 20,000 है। वह हर महीने 1,000 की SIP शुरू करता है।
अगर वह कई वर्षों तक नियमित निवेश करता रहे और निवेश पर अच्छा दीर्घकालीन रिटर्न मिले तो समय के साथ उसकी पूंजी काफ़ी बढ़ सकती है। ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न तय नहीं होता और बाजार के अनुसार बदलता रहता है। यही कारण है कि जल्दी शुरुआत और नियमित निवेश को महत्वपूर्ण माना जाता है। एक ज़रूरी सलाह यह है कि पहले 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करें। उसके बाद नियमित एसआईपी जारी रखें। निवेश लंबी अवधि के लिए करें। हर साल अपनी आय बढ़ने पर एसआईपी की राशि भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। दोस्तों, इसका निष्कर्ष यह है कि अगर आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 या 30,000 है तब भी आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिए, बड़ा निवेश नहीं बल्कि नियमित निवेश आपको आगे लेकर जाता है। आज 500 से शुरुआत करना कल का मजबूत भविष्य बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान फाइनेंस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।